हाँ तो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है फिर से एक महत्वपूर्ण वीडियो में। साथियों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की जो छठी विधि है, आलेखीय विधि, जिसे हम ग्राफीय विधि भी कहते हैं, वो क्या होती है और इस ग्राफीय विधि से यानी कि आलेखीय विधि से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कैसे करते हैं, हल कैसे निकालते हैं, यानी कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म जो होता है उसका हल हम कैसे निकालते हैं। उसको पूरी तरह से जानने के लिए और उसको अच्छी तरह से समझने के लिए उससे पहले आपको एक चीज़ जानना ज़रूरी है। वो क्या है आप देखिए, यानी कि आपको पहले ये चीज़ जानना ज़रूरी है, एक घातीय समीकरण का लेखाचित्र या लेखाचित्रीय हल। यही जो लेखाचित्र है इसे ही हम ग्राफीय विधि कहते हैं, ठीक है, या आरेखीय विधि कहते हैं, आलेखीय विधि कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो है एक घातीय समीकरण का लेखाचित्र। एक घातीय समीकरण, सबसे पहले आप देखिए कि एक घातीय समीकरण होता क्या है, यानी कि वैसा समीकरण जो कि एक घात वाला हो। जैसे आपको हम एक उदाहरण देते हैं। जैसे देख लीजिए x + 5 = 0। देखिए यह एक घातीय समीकरण है। अब क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ जो ये चर राशि x है इसका अधिकतम पावर क्या है? 1 है, छुपा हुआ जो लिखा हुआ नहीं है, इसलिए इसका घात कितना है? 1 ही है, ठीक। इसलिए इस समीकरण को हम एक घातीय समीकरण कहते हैं। इसी प्रकार से कुछ भी हो सकता है, जैसे y + 2 = 0, ठीक है, या 4x + 3 = 0, ठीक है। इस प्रकार से आपके पास यह एक घातीय समीकरण है। वो भी कौन समीकरण है? यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक चर वाला। देखिए इसमें x सिर्फ है, इसमें y सिर्फ है, इसमें x सिर्फ है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, कभी कभी एक घातीय समीकरण ऐसा भी आता है हमारे पास में जिसमें दो दो चर साथ में होता है। जैसे देख लीजिए x + y = 5। अब देखिए इस समीकरण में, देखिए ये समीकरण में क्या है, दो चर है, x भी है y भी है और दोनों एक घात वाला है। यानी कि जो रैखिक समीकरण है, यानी कि एक घातीय समीकरण जो है उसमें दो चर है, ठीक है, बराबर 5। या इसका फॉर्म और भी चेंज होकर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे x + y - 5 = 0, ठीक है, ये भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक घातीय समीकरण है ना, दो चर वाला एक घातीय समीकरण है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को मेन चीज़ जानकारी रखना क्या है, हमको मेन चीज़ सीखना क्या है। मेन हमको सीखना है कि रैखिक समीकरण युग्म होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ क्या है, एक समीकरण है, एक समीकरण। जैसे हम आपको रैखिक समीकरण युग्म का उदाहरण दे रहे हैं। जैसे देखिए 2x + 3y = 5, 4x + 2y = 10। देखिए अब क्या है, ये हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म आ गया, ठीक है। ये दो गए, देखिए आपके हमारे पास दो समीकरण आ गया है ना, दोनों को हम एक दो मान ली। यानी कि 2x + 3y, 2x + 3y = 5, 4x + 2y = 10। ये क्या है, हमारे पास दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म हो गया, ठीक है। और इसी युग्म को क्या करेंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आलेखीय विधि से या ग्राफीय विधि से हम इसका हल कैसे करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले आपको क्या है, थोड़ा ये भी हम खींचना सिखा देते हैं, ठीक है, ये भी खींचना आपको सिखा देते हैं, ठीक है। यानी कि एक समीकरण को सिखा देते हैं, उसके बाद आपको यह दोनों समीकरणों एक साथ हम कैसे बैठाएंगे वो बता रहे हैं। आप ये सभी चीज़ों को सीखने के लिए आप बहुत ही बारीकी से आप समझिए, ठीक है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले तो आरेखीय विधि या ग्राफीय विधि से खींचने के लिए आपको एक ग्राफ की पन्ना की आवश्यकता होती है। आप सभी लोग जानते हैं ग्राफ का पन्ना क्या होता है, ग्राफ का पेज कैसा होता है, नहीं होता है, ठीक है। आपको हम ये साधारण कॉपी पर भी ये सवाल हम बना सकते हैं और यही साधारण कॉपी पर आज हम आपको ये सवाल बना करके दिखा देते हैं कि ये सवाल कैसे बनता है, जबकि ग्राफ के पेज में भी बना सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता हो ग्राफ का पेज कैसा होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप सभी लोग जानते होंगे। देखिए जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये सब ग्राफ है, ये ग्राफ का पेज है और इसी पर ये फिगर से बना हुआ है। इस प्रकार से आपके सामने बहुत सारा मिल जाएगा, ठीक है, आप आसानी पूर्वक बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को उम्मीद है हमें कि आप ये पेज पर, सादा पेज पर भी समझ जाइएगा, फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको निश्चित रूप से बता देंगे ग्राफ के पेज पर भी, ठीक है। देखिए
और ड्राइंग कर लिए, ठीक है। इस ग्राफ के ड्राइंग कर लिया। इसमें क्या होता है आप समझिए, ये जो लकीर है यानी कि ये जो लाइन है परी लाइन, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्स का पॉजिटिव वैल्यू होता है और यहाँ पर निगेटिव, यानी कि इसको हम माइनस एक्स कहते हैं, और ऊपर में जो है इसको हम वाई कहते हैं और नीचे वाले को माइनस वाई कहते हैं, ठीक है। और बीच में जो पॉइंट होता है, ठीक है, इसको मूल बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल बिंदु, ठीक है, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0 0 होता है। 0 0 कहने का मतलब यहाँ पर x का मान और y का मान, दोनों का मान क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। अब उसके बाद इसके दाहिने तरफ जो हम बढ़ते हैं, तो दाहिने तरफ यहाँ पर x का मान प्लस में बढ़ता है। देख लीजिए, इसमें दूरी समान होना चाहिए, आप कोशिश कीजिएगा दूरी समान हो तो सवाल अच्छी तरह से बनने का पूरा चांस रहता है, ठीक है। इसमें गड़बड़ नहीं होगा। देखिए हम बराबर दूरी ले रहे हैं, तो ये x का मान पॉजिटिव में होता है, यानी कि इसमें हम बैठा दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक। और ये माइनस में है, -1, x का मान माइनस में 2 3 4 -5, ठीक। उसी प्रकार से y का देख लीजिए, इतना ही दूरी पर अनुमान से ले लेते हैं, तो ये हो गया, ठीक। यहाँ देख लीजिए, ठीक है। y का मान प्लस में है, ले रहे हैं 2 3 4 5, ठीक। और यहाँ पर हमारे पास आ गया, इधर ले रहे हैं हम नीचे में -1 -2 -3 -4 -5 यानी कि अब हमारे पास जो है एक ग्राफ का पेज तैयार हो चुका है। इस ग्राफ के पेज में आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि x जो है ये, इसको हम पड़ी लाइन कहते हैं, इसको खड़ी लाइन कहते हैं। तो जो पड़ी लाइन होता है इसको क्षैतिज अक्ष भी कहते हैं, इसको ऊर्ध्वाधर अक्ष भी कहते हैं, इसको हम भुज भी कहते हैं, इसको कोटि भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि आपको जितना बात बोले है आप इसे सीख लीजिएगा। एग्जामिनेशन में आपको घुमा फिरा कोई भी नाम दे सकता है, आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ठीक। तो हमेशा x का मान जो है इधर है ये पॉजिटिव में होता है, प्लस में होता है, ठीक है, ये प्लस में होता है, और माइनस में इधर होता है x का मान, ठीक है। और उसके बाद जैसे जैसे हम बैठे हैं आप ध्यान रखिएगा, ठीक। और ऊपर में जो है y का मान धनात्मक यानी कि प्लस में होता है, और नीचे ऋणात्मक यानी कि माइनस में होता है y का मान, ठीक है। नीचे देख लीजिए हम किस प्रकार से बढ़ा है मान, ऊपर देख लीजिए कैसे बढ़ा है, ठीक है। हो गया, यानी कि हमारे पास ग्राफ का पेज आ गया। अब देखिए इसमें हम आसानी पूर्वक बैठा दे कैसे हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं, पहले आपको हम इसको बैठा करके देखें, कोशिश करेंगे हम कि आपको ये तीनों पॉइंट इसी ग्राफ में समझाने का प्रयास करें, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले बात तो यहाँ पर पहला समीकरण हमारे पास क्या था, x प्लस, देख लीजिए इसको सवाल हम 1 ले लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको हम 3 मान लेते हैं, ठीक है, आसानी पूर्वक समझ जाएगा। देखिए तो सवाल 1 में देख लीजिए आप, x + 5 = 0, x का पावर 1 नहीं लिखा जाता आपको पता है, इसलिए x + 5 = 0 लिखे। तो इस प्रकार से हमारे पास x बराबर क्या आ जाएगा, -5 आ गया, ठीक है, -5। यानी कि हमको क्या करना है, x बराबर -5 को डायरेक्ट इस ग्राफ में बैठा देना है। तो इसके लिए आप कहीं गौर कीजिए, बैठाएंगे कैसे, ये बहुत महत्वपूर्ण वाली बात है, ध्यान रखिएगा। x और y को बैठाना सिर्फ अकेला में बहुत ही मुश्किल है, आप एक बार सीख लीजिए, आप भूलिएगा कभी नहीं, ठीक है। अक्सर विद्यार्थी भूल जाता है, इसको कन्फ्यूज़ कर जाता है, आप कन्फ्यूज़ नहीं कीजिएगा। देखिए जैसे x बराबर -5 तो इसको हम बैठाएंगे कैसे, तो आप गौर कीजिए इस ग्राफ में x बराबर -5 है, तो -5 किधर है, देखिए x का वैल्यू -5 इधर है, यानी कि आपका -5 यहाँ पर इस पॉइंट पर है। तो आपको इसको बैठाना कैसे, ध्यान रखिएगा कि हमको यहाँ पर जो भी बैठाना है इसका मान, तो उसके लिए हमको ये जो खड़ी लाइन देख रहे हैं आप, इस खड़ी लाइन के समानांतर में हम एक रेखा खींचेंगे, ठीक है, समानांतर में। जैसे देख लीजिए समानांतर का मतलब क्या, समान दूरी में। जैसे देखिए यहाँ पर -5 है, ठीक, ये -5 है x का वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक देखिए, देखने में लग रहा है ये दूरी और ये दूरी हमेशा बराबर है, समान है, जैसे को समानांतर कहते हैं, समांतर कहते हैं, ठीक है। तो यही समांतर हम इसको खींच दे रहे हैं, ठीक है, ये लकीर को हम खींच दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लकीर हम खींचे हैं, ये जो रेखा खींचे हैं, यही रेखा हमारे पास आ गया है इस ग्राफ का, ठीक है। यानी कि इसका इस समीकरण जो हमारे पास था x + 5 = 0, इसका ग्राफ यहाँ पर खींचा गया, ठीक है। आप समझ गए होंगे। यानी कि अब चाहे तो आप इस पर ये जो रेखा खींचा है इस पर नाम लिख दीजिए, इसका x + 5 =
जीरो। ठीक है, एक ग्राफ बैठ गया, आप आसानी पूर्वक समझ गए। अब देखिए दूसरा ग्राफ देखिए, इसको हम कैसे बैठाएंगे। ठीक, इसको कैसे बैठाएंगे, तो इसको बैठाने के लिए एकदम इजी वे में हम काम करते हैं। जैसे देख लीजिए x प्लस वाई बराबर 5 है। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 5 है। अब क्या करेंगे हम, इसको देखिए इसको कैसे बैठाते हैं। तो इसके लिए आप क्या करिए, x या y को एक तरफ छोड़ दीजिए, यानी कि एक साइड में। तो इसको हम सिर्फ x को छोड़ रहे हैं, तो 5 उधर है और इधर जाएगा y, तो माइनस में आ गया। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया, ये जो हो गया ये आपका मेन फॉर्मेट हो गया। इसी से देखिए आपका सवाल बन जाएगा। अब इसको बनाने के लिए क्या है, यानी कि इसको ग्राफ में बैठाने के लिए आपको एक डब्बा की आवश्यकता होगी, यानी कि एक डब्बा बनाना जरूरी पड़ेगा, जिसे हम सारणी भी कहते हैं। देखिए ये बनाना जरूरी पड़ेगा। और देखिए इसमें हम मान कैसे रखते हैं, हल कैसे करते हैं, वो सीख लीजिए, आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। जैसे देखिए आई साइड में जो x बचा हुआ है, ठीक है, x और y, यहाँ देखिए ये समीकरण हमारे पास क्या है, दो चर राशि है x और y है। ठीक है, तो एक को हम यहाँ x बैठा दिए, यहाँ पर y बैठा दिया अपना मन से। अब चाहे तो y यहाँ भी रख सकते हैं, x यहाँ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब देखिए x इस तरफ है और y इस तरफ है, तो जो y इस तरफ है इसमें हम क्या करेंगे, मान अपना मन से मानेंगे, अपना मन से जो मन में आए मान सकते हैं। ध्यान में रखिए, ऐसा नहीं कि पेज आपका छोटा है और बड़ा सा मान लें, बड़ा भी मानेंगे तो बन जाएगा, लेकिन उसमें आपको परेशानी होगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि 0 1 2 3 जो मानना हो मान लीजिए, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो हम बस अंदाजे मान लिए y का मान। आप गौर कीजिए, जब y का मान हम यहाँ 0 माने तो x के जगह क्या होगा, तो भाई कहने का मतलब x का कुछ ना कुछ मान होना चाहिए ना। तो देखिए y का मान हम क्या करेंगे, जो 0 लिए है इसमें हम बैठाएंगे। इसमें बैठाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए x बराबर 5 माइनस, अब देखिए y के जबर कितना लिए थे, 0, तो यहाँ 0 बैठा दिए। ठीक, 0 बैठा दिए। अब 0 बैठा दिए, हमारे पास क्या आ गया, इसलिए देखिए x बराबर, आप जानते हैं x हमारे पास क्या आ गया, तो 5 में से 0 गया तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, इसलिए 5 ही हो गया। इसका मतलब x का मान 5 आ गया, तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए। यानी कि जब y बराबर 0 लिए तो हमारे पास x का मान क्या आ गया, 5 आ गया, अपना मन से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दूसरा स्थिति में y बराबर क्या लिए हैं, 1। ठीक, अब देखिए चूँकि दूसरा स्थिति में देखिए x बराबर क्या है, 5 माइनस वाई था। ठीक, तो y की जगह पर अब क्या ले रहे हैं, गौर कीजिए, अब क्या ले रहे हैं, y की जगह पर 1 ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम 1 बैठा दिए। जैसे 1 बैठाए तो आप गौर कीजिए 5 में से गया तो 4, यानी कि x का मान कितना आ गया, 4 आ गया, तो यहाँ पर आप 4 बैठा दीजिए। उसी प्रकार से आप 2 लीजिए। ठीक, यहाँ पर 2 लीजिए, आप वैसे हल करने की आवश्यकता नहीं, आप समझ जाइएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, y का मान हम 2 ले रहे हैं, तो 2 ले रहे हैं, यहाँ देखिए y 2 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा, तो 5 में से यहाँ पर y की जगह 2 रखेंगे, तो 5 में से 2 गया तो 3, यहाँ 3 बैठा दीजिए। अर्थात आपको ये समीकरण के लिए आपके पास ये डब्बा तैयार हो चुका है। जैसे ही ये डब्बा आपके पास तैयार हो चुका है, तब इस डब्बा का मान यहाँ देखिए, आपके पास x y का 3 मान आया। देखिए ये वाला मान, ये वाला मान और ये वाला मान है। ठीक है, अब इसी तीनों मान को हम इसमें बैठाएंगे, हमारा इसका ग्राफ आसानीपूर्वक बन जाएगा, ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। ठीक है, देख लीजिए जैसे हमारे पास क्या आ गया, देखिए x बराबर कितना है, 5 है, और y बराबर कितना है, 0। अब देखिए, अब गौर कीजिए, यहाँ पर x और y दोनों का मान कितना है, 0 है, पता है आपको, यहाँ कुछ देर पहले हम बताए थे आपको। और x का मान कितना है, 5 है। अब गौर कीजिए, x का मान यहाँ 5 है, यानी कि x का मान यहाँ पर 5 है और y का मान 0 है, यानी कि प्लस में भी देख लीजिए, यानी ऊपर नीचे कहीं भी नहीं जाएगा, यहीं पर एगो मान आ गया और 0 भी, यानी कि x और y दोनों का मान यहाँ पर हम चेक करें तो हमारे पास इसका मान क्या आया, तो देखिए हमारे पास आया x का मान, यानी कि पहले हम x और y का मान अगर हम लिखें ऐसे तो हमारे पास क्या आ गया, x की जगह पर 5 है और y की जगह पर 0 है, तो हमारे पास ये मान आ गया। ठीक है, दूसरा स्थिति में देखिए x और y बराबर देख लीजिए, तो x का मान दूसरा में 4 है हमारे पास, ये 4, और y का मान क्या है, 1, तो यहाँ पर 1 बैठा दे। अब तीसरा देखिए हमारे पास मान क्या है, x y का, और निर्देशांक भी इसको कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, तो देखिए x की जगह पर क्या है, 3 पहले, और y की जगह पर कितना है, y की जगह पर 2 है, तो यहाँ पर हम 2 बैठा दें। तो ये 3 पॉइंट हमारे पास, इस 3 पॉइंट को बैठाएंगे। तो पहला पॉइंट हम देखिए यहाँ पर बैठा है 5 0, तो यहाँ पर लिख देंगे हम पहले 5 और 0। ठीक, अब दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है, 4 और 1, कितना है, 4 और 1 है, तो 4 1 को हम बैठाते हैं। तो देखिए x का मान क्या है, 4 है, तो x का मान यहाँ पर 4 है, और y का मान कितना 1 है, तो यहाँ पर है। अब गौर कीजिए इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ये दोनों को देखिए, ये पॉइंट यानी कि ऊपर में थोड़ा आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, तो आप क्या करना है आपको इसको बैठाने के लिए, 4 और y, देखिए x और y, तो x और y तो हम जानते हैं y ऊपर में है, x नीचे में, तब क्या करेंगे हम y के सामने में यहाँ पर 4 पॉइंट पर इसको हम ऊपर से डॉट डॉट करके एक लाइन सीधा खींचेंगे। इसे देख लीजिए, डॉट डॉट करके एक सीधा लाइन आपको खींच देंगे। यहाँ पर देख लीजिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर डॉट लाइन एक सीधा खींच देंगे। अब जैसे खींच दे, उसके बाद क्या है, y बराबर 1 है, तो y यहाँ देखिए 1 है, इसके सामने भी एक सीधा ऐसे खींच देंगे,
खींचेंगे, देखिए यहाँ पर कटा नहीं ये पॉइंट, ये जो पॉइंट बना है ये कटल वाला पॉइंट, यही पॉइंट हमारा दूसरा निर्देशांक हो गया, जिसको हम 4 और 1 बोलते हैं। अब तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा हमारे पास क्या है, 3 और 2 है, यानी कि x बराबर 3 y बराबर 2, तो x बराबर 3 यहाँ पर आ गया, ठीक, और y बराबर 2 कहाँ भाई, तो यहाँ है, देखिए। तब क्या करेंगे, इसको हम आगे ऐसे बढ़ाएंगे, ठीक, और उसके बाद इसको हम आगे ऐसे बढ़ाएंगे सीधा में, यानी कोशिश कीजिएगा सीधे बढ़े। यहाँ पर काटा तो हमारे पास क्या आ गया, ये 3 पॉइंट हमारे पास आ गया, 3 पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट का हमारा वैल्यू क्या हो गया, देखिए ये 3 है और यह 2 है। आप गौर कीजिए, ये 3 जो पॉइंट हमारे पास निकला है, कि तीनों पॉइंट लग रहा है कि एक सीध में जा रहा है, हाँ लग रहा होगा निश्चित रूप से। तो जब से लग रहा है कि तीनों पॉइंट सीध में जा रहा है, इसका मतलब आपका बना हुआ सवाल एकदम सही है, यानी कि 3 पॉइंट जो हम आपको बनाए हैं, ये तीनों पॉइंट बना हुआ एकदम सही है, ठीक है। अब इसको क्या करिए, इस तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींच दीजिए, लकीर खींच दीजिए, और ये जो आपका लकीर आ गया, यही आपका ग्राफ खींचा गया, ठीक है। और किसका खींचा है ग्राफ, तो आपके पास ये समीकरण था, इसका ग्राफ आसानीपूर्वक खींचा गया, ठीक है। अब इस ग्राफ के कहीं पर भी जहाँ पर आपको जगह मिले, अच्छा लगे, आप यहाँ पर इसको लिख दीजिए, ठीक है। तो इस लकीर पर जहाँ पर आपको अच्छा लगे, जहाँ पर आपको जगह मिले, ये लिख दीजिए। क्या भाई था इसका, तो आप देख लीजिए, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 5 है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए x वाई बराबर 5, यानी कि x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। आप इस पर लिख दीजिए, बस आपका सवाल यह सही रूप से बन गया, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको पहला और दूसरा समीकरण जो है आसानीपूर्वक आप समझ गए होंगे कि इसको हम ग्राफ में बैठाते कैसे हैं, ठीक है। अब जब आप देख ली यहाँ पर कि ये सवाल को कैसे बैठाए हैं, ये सवाल को कैसे बैठाए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं मन में ऐसा लगता होगा कि ओ इस तरह से है। इसी तरह से आपको तीसरा सवाल भी बनाना है ना, तीसरा सवाल भी आसानीपूर्वक बैठा देना है। और जैसे तीसरा सवाल आसानीपूर्वक बैठाएंगे तो वहाँ पर x और y का मान आसानी रूप से निकल जाएगा। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये दोनों समीकरण में हमने क्या किया, यहाँ पर y का मान माना है तो x का मान निकला है, ठीक है, ये आसानीपूर्वक है। तो आप देखिए, आपका महत्वपूर्ण सवाल, जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको दे रहे हैं, ठीक है, कि आप ये सवाल को हम सॉल्व कैसे करेंगे। यानी कि ये क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, और इस युग्म को हम अब इस ग्राफ पर बैठाते हैं, ठीक है, जो कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के आपको हम पिछले वीडियो में 5 विधि सिखाए थे, आपको पता होगा। लगातार नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट को चेक करें और फिर जा करके देख लीजिए। और ये जो है एक छठी विधि, एक और विधि ये होगी।